बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन का आज कौन ऐसा नौजवान है पाकिस्तान का जो कासम अली शाह साहब से जिसकी शनासाई ना हो, जो शाह साहब को ना जानता हो। कासम अली शाह साहब एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने आज तक तकरीबन लाखों पाकिस्तान के नौजवानों की ज़िंदगियां बदल दी हैं, उनकी सोच बदल दी है, उनके सोचने का अंदाज़ बदल दिया है। वे कोई कारोबार में कामयाब हो गए हैं, कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 2-3 रोज़ कबल इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया, चौधरी परवेज़ इलाही का इंटरव्यू किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी इन्होंने इंटरव्यू किया। लेकिन जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा वावेला मीडिया अदाकारों का इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और उन्होंने ऐसा शोर मचाना शुरू कर दिया कि उन्होंने डायरेक्ट बहुत सारे इल्ज़ामात कासम अली शाह साहब पे लगा दिए। किसी ने कहा ये तो एजेंसियों ने लॉन्च किया हुआ है, किसी ने कहा ये किसी और ने लॉन्च किया हुआ है इसको, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जितनी मुंह उतनी बातें। उसने कोई गलती कर दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का इंटरव्यू लेके? क्या ये सब एंकर ही कर सकते हैं, कोई और शख्स नहीं उठ के कर सकता? और क्या ये पाकिस्तान के किसी और शहरी की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान साहब से कोई इंटरव्यू करे या कोई उससे सवालात पूछ ले? या क्या पाकिस्तान के किसी और शहरी को ये हक़ नहीं है कि वो अपना इज़हार करे कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ? तो इस पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो गया उन अदाकारों की तरफ से जो मीडिया के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो कहते हैं कि हमारे सिवा मीडिया कुछ भी नहीं है, हम हैं सोशल मीडिया पे हम ही एंकर हैं। मैं तो उनको एंकर नहीं कहता, मैं तो उनको फ़नकार कहता हूँ, अदाकार कहता हूँ, जो ऐसी ऐसी बातें बना के पेश करते हैं कि जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। हालिया जिस तरह पंजाब असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे भी उनकी बहुत सारे हमने प्रोग्राम मुख्तलिफ अदाकारों के सुने। किसी ने कहा इनके पास नंबर नहीं है, किसी ने कहा नून लीग के पास इतने नंबर हैं, PDM के पास इतने नंबर हैं, PTI के पास इतने नंबर हैं। परवेज़ इलाही गया कि गया, अभी गया, घंटे बाद गया, 2 घंटे बाद में गया। लेकिन ये सब जो अदाकार हैं, जो मीडिया के पंडित बन के बैठे हुए हैं, इन सब की ये पेशीन गोइयाँ सब की गलत निकली। और हुआ क्या हुआ, जब रिज़ल्ट आया तो 186 मेंबर उन्होंने अपने पूरे कर दिए पंजाब असम्बली में। उसके बाद शायद इनको शर्मिंदगी नहीं आई होगी, शायद इनके पास कोई और टॉपिक भी ना बचा हो कि जिस पे ये बात करें और शर्मिंदा हों कि हमने तो ये पेशीन गोइयाँ की थी कि ये नंबर नहीं पूरे होने, ये हुकूमत गई कि गई, लेकिन हम यहाँ पे फेल हो गए। ये सारे साफ़ती पंडित, ये अदाकार, ये अदाकाराएँ, ये मुकम्मल तौर पे फेल हो गई। इनके पास शायद कोई और टॉपिक नहीं बचा था बात करने का, तो एक गलती कर बैठा मोटिवेशनल स्पीकर कासम अली शाह साहब, जिसने आज तक लाखों नौजवानों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। उसने गलती कर बैठा कि वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर बैठा, तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो गया और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, क्योंकि और टॉपिक नहीं था इनके पास, और टॉपिक इनके पास बचा नहीं था। इनके पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे ये मुकम्मल तौर पे ये फ्लॉप हुए। ये अदाकार, ये साफ़ती पंडित मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गए थे और इनके पास बिल्कुल कोई टॉपिक नहीं बचा था।
सवाए कि इसमें तनकीद करें मोटिवेशनल स्पीकर कासम अली शाह साहब पे। कासम अली शाह साहब जिसने लाखों नौजवानों की ज़िंदगियां बदल दी हैं, तो भाई आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क में? सवाए कि सुबह से लेके झूठ बोलते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को गलत देते हैं और एक खबर का प्रोपेगेंडा बना के पेश करते हैं ताकि आपके चैनल देखे जाएं, आपको डॉलर कमाने का मौका मिले। आपके पास और कुछ नहीं था तो ये तनकीद करना शुरू कर दी कासम अली शाह साहब की। क्या किसी शरीफ आदमी को हक नहीं है असल कि वो सियासत की बात करे, भी मैं सियासत में आना चाहता हूँ? ये पाकिस्तान का हर बंदा कर सकता है, हर बंदे की ख्वाहिश होगी शायद, और जो जिसका दिल चाहता है वो करे, आए इलेक्शन लड़े, सियासत में हिस्सा ले। कि क्या ये हमारी किस्मत में, मुल्क की किस्मत में, हमारे पाकिस्तान की किस्मत में, हमारी आवाम की किस्मत में यही जाहिल हुक्मरान ही रह गए, ये हमारी पॉलिसियाँ बनाएंगे? क्या किसी पढ़े लिखे शख्स को, बाशऊर शख्स को सियासत में आने का हक हासिल नहीं है? क्या कासम अली शाह साहब ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसको कर दिया ये तो एजेंसियों का प्लांटेड आदमी है? तो एजेंसियाँ भी तो हमारी हैं, पाक आर्मी भी तो हमारी है, उनका प्लांटेड है तो क्या हुआ? पाक आर्मी भी तो हमारी है, एजेंसियाँ भी हमारे मुल्क की हैं, कोई गैर मुल्की एजेंसी ने तो उसको लॉन्च नहीं किया। कुछ खुदा का खौफ करें। आप अपनी अपनी पार्टियों के गोबर को गुलकंद साबित करने के लिए सुबह से शाम तगोदो करते हैं। जहाँ से आपको लफाफे मिलते हैं, उन पार्टियों के गोबर को भी आप गुलकंद बना के पेश करते हैं आवाम के सामने और डॉलर कमाते हैं। यहाँ से लफाफे भी लेते हैं और डॉलर भी कमाते हैं। तो तनकीद आप कर रहे हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर जिसने लाखों नौजवानों की ज़िंदगियाँ चेंज कर दी हैं, ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। अगर वो सियासत में आ जाता है, इतना एक बाशऊर आदमी जिसने अब तक लाखों नौजवानों की ज़िंदगियाँ चेंज की हैं, ज़िंदगियाँ बदल दी हैं, तो वो क्या मुल्क को नहीं बदल सकता? वो मुल्क को भी बदल के दिखाएगा। इमरान खान साहब जिसका उसने इंटरव्यू किया, इमरान खान साहब खुद एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत का मतलब ही चेंज करके रख दिया है। उसने करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को ज़बान दी है कि आप हक के साथ खड़े हो, उनको जुर्रत दी है। वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं खुद इमरान खान साहब। उसका उन्होंने इंटरव्यू किया और वहाँ पे उन्होंने अगर अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया भी मैं अगर सियासत में आ जाऊँ तो क्या मुझे टिकट मिल जाएगा? तो क्या उन्होंने बुरा कर दिया? टिकट उनको मिले ना मिले, वो आए ना आए, ये उनका अपना ज़ाती फेल है। लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो सियासत में आए, सियासत में आके अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए वो बेहतर सोचे, बेहतर प्लान लेके आए। तो कोई कह रहा है जी कासम अली शाह साहब मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं, ये तो किताबें बेचते हैं। तो भाई मैं इन सहाफ़ती पंडितों को जो समझते हैं कि हम ही सहाफ़त में हमारा ही नाम है, हमारे अलावा शायद कोई सहाफ़त नहीं कर सकता, कोई किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकता, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कासम अली शाह फाउंडेशन और कासम अली शाह साहब ने जहाँ पे लाखों नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं, वहाँ पे उन्होंने लाखों किताबें मुफ्त में तकसीम की हैं नौजवानों में, कॉलेजों में जाके, यूनिवर्सिटियों में जाके, मुख्तलिफ़ इदारों में जाके उन्होंने लाखों किताबें मुफ्त में तकसीम की हैं। आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? आप तो सुबह से बैठते हैं, रात तक आपके हम झूठ ही सुनते हैं और आपके झूठ जहाँ पे साबित हो गए हैं कि आप कह कुछ रहे थे, हुआ कुछ है। आपको तो इतना भी अंदाज़ा नहीं, आपको इतना भी पता नहीं, आप तो इतना भी शऊर नहीं रखते कि हमारी जो पंजाब असम्बली है उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होगा या नहीं होगा। इसमें बुरी तरह आप एक्सपोज हुए हैं और आपके पास जब टॉपिक नहीं बचा बात करने का तो कासम अली शाह साहब आपको मिल गए। क्या ये कासम अली शाह साहब को हक नहीं है कि वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू करे? और ये क्या उसको हक नहीं है कि वो सियासत की बात करे, मैं सियासत में आना चाहता हूँ? नाज़रीन आप सोचें, जब पाकिस्तान में कासम अली शाह साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने लाखों नौजवानों की अब तक पाकिस्तान में ज़िंदगियां बदल दी,
ऐसे लोग जब सियासत में आ जाएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो क्या मुल्क को चेंज नहीं करेंगे? क्या अवाम की हालत नहीं बदलेंगे? वो ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि मैं एजुकेशन का सिस्टम बदलना चाहता हूँ। तो क्या आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का क्या एजुकेशन का सिस्टम ठीक चल रहा है? अगर ठीक नहीं चल रहा तो फिर हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की अशद ज़रूरत है कि वो आएँ। कासम अली शाह साहब भी आए। कासम अली शाह साहब जैसे लोग और पढ़े लिखे नौजवान जो ये सोच लेके आए कि हमने अपने मुल्क को चेंज करना है, हमने अवाम को चेंज करना है, हमने ये फरसुदा निज़ाम को चेंज करना है, तो इस वक्त हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है। इंशाअल्लाह न किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।